हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल संगम जैस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कल वाले वीडियो में परवर्ती हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे, उसमें हम लोग उसकी विशेषताओं को देख चुके थे और उसका विस्तार कहां कहां तक था उसको हम लोग देखे थे। आज वाला टॉपिक जो है कुछ स्थल है। इसमें से सब महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है, लेकिन थोड़ा आप लोग जानते रहेंगे तो अगर मान लीजिए आ जाए भी प्रश्न तो आप लोग यहाँ से प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो नई वीडियो आई करे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाया करे। ठीक, जो यहाँ पर ये सेक्शन जो है थोड़ा सा उबाऊ सेक्शन होता है, लोगों का इंटरेस्ट इसमें पैदा नहीं होता है। लेकिन वही है कि जब तक यहाँ से आप पढ़ेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन आपका सही होगा नहीं। यानी कि पढ़ना पड़ता थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा है, लेकिन इसमें अगर आप लोगों को मैप के द्वारा करना है तो मैप के द्वारा कर लीजिए, नहीं तो आप लोग उसको 2 से 3 बार देखिए और उसका जो विशेषता बताएं उसका आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान होगा क्या है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। ठीक, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता टाइम पीरियड में बता ही चुका हूं, 1900 BC से 1300 BC। इसका उपनाम भी बता चुके हैं, कल बता ही दिए थे कल वाले वीडियो में। तो इसको क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम है उप सिंधु सभ्यता। इसका ये उपनाम हो जाता है, या दूसरा उपनाम, इसके 2 उपनाम हो जाते हैं, या नागरिकोत्तर अवस्था। ठीक, तो इसकी मोटी मोटी चीज़ें हो गई थी जो यहाँ से बन सकता थे। उसका उपनाम पूछ सकता है पेपर में, तो उप सिंधु सभ्यता के नाम से आएगा, इसका नहीं पूछेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। ठीक, तो आइए हम इसके स्थलों को शुरू करते हैं। इसको हटा देते हैं। ठीक, तो सबसे पहला स्थल हम लोग लेते हैं दधेरी ले लेते हैं। कौन सा है? दधेरी। ये कहाँ पर है? तो ये पंजाब में, राज्य में। कहाँ पर है? पंजाब में है। अगर इसकी विशेषता देखा जाए, दधेरी किस वजह से हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आर्यों का आगमन होता है तो उसके जो प्रामाणिक पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ दधेरी से ही मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, तो आर्यों के आगमन का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक, तो अगर पूछ ले आर्यों के आगमन का सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है, तो ये दधेरी स्थल है। यहीं से भारत में आर्यों के आगमन का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, और ये आर्य थे यहाँ के लोकल निवासियों के साथ मिलजुल कर रहते थे और चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। क्या? चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक, अगर कह दिया जाए कि चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दधेरी से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला वाला जो पॉइंट हम लोगों का है, ये वाला आपका जाता है हुलास। हुलास कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ये सहारनपुर जिला है। कहाँ पर जाएगा? सहारनपुर जिला। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते थे। और यहाँ पर अगर देखेंगे किस चीज़ का प्रमाण मिलता है, तो यहाँ से मूंगफली और चने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए तो मूंगफली और चने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? हुलास से। क्या? मूंगफली एवं चना का साक्ष्य यहाँ से कहाँ से प्राप्त होता है?
हुलास से प्राप्त होता है। ठीक, अगर इसमें और चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मिट्टी की मुहर प्राप्त हुई है। क्या हुई है? मिट्टी की मुहर प्राप्त हुई है। ठीक, तो मिट्टी की मुहर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हुलास से मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसमें अगर देख लेते हैं तो यहाँ लोग कच्ची मिट्टी के मकानों में रहते थे। क्या? अगर मकानों की स्थिति देखें तो कच्ची मिट्टी के मकानों में रहते थे। ठीक, और इसमें अगर देख लिया जाए तो हुलास में और देखा जाए तो यहाँ पर जैसे तांबे और सूक्ष्म पाषाण उपकरण के जो उद्योग थे बनाने के, तो उसके मिलते हैं। क्या? तांबे व सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के उद्योग। ठीक है, तो क्या यहाँ से जानकारी मिल जाती है हम लोगों को? एक तो मिल जाता कहाँ है? सहारनपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के। ये महत्वपूर्ण है कि मूंगफली और चना का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हुलास से होता है। ये मेन है मिट्टी की मुहर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि कच्ची मिट्टी यानी कि कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, तो ये तो आम बात है। लेकिन अब इधर देखेंगे तांबे और सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के उद्योग यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं तो लाल किला। तो इसमें क्या है? एक कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिला। क्या है? बुलंदशहर। कहाँ पर है? बुलंदशहर हो गया, ये यूपी। ठीक, तो यहाँ पर खाली एक ही चीज देखेंगे, यहाँ से गेरुवर्णी मृदभांड प्राप्त हुए। ठीक, क्या? गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड। ठीक, और भी यहाँ से मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से यहाँ से है कि गेरुवर्णी मृदभांडों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो लाल किला कहाँ पर है? मेन पूछेगा आपका ये लाल किला स्थल ही पूछेगा। तो लाल किला मतलब कि किस काल का स्थल है। ठीक, तो हम लोग सीधा करेंगे परवर्ती हड़प्पा काल का ये लाल किला स्थल है, क्योंकि अब लाल किला से लोग दूसरा सेंस लगा लेते तो वहीं से क्वेश्चन गलत होने की संभावना यहाँ से होती है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं महिषा दल। क्या? महिषा दल देखते हैं। तो महिषा दल देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल किस लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? कि चावल की खेती के लिए। और ये पंडुर्जा ढीबी, ये दोनों जो स्थल हैं ये आपका मिल जाता है पश्चिम बंगाल में। ये दोनों मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक, तो यहाँ पंडुर्जा ढीबी में देख लेते हैं चावल के खेती के साक्ष्य व अन्य फसलों के भी यहाँ से मिलते हैं, अन्य फसलों के भी साक्ष्य। लेकिन जो मुख्य रूप से यहाँ पर चावल की खेती की जा रही थी। ठीक, ये भी पश्चिम बंगाल में है। कौन सा है? वीरभूमि जिला आपका हो जाता है, भूमि जिला। क्या होगा? वीरभूमि जिला हो जाता है। अगर इसमें देखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लेते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो इन लोगों का क्या है कि चावल की खेती, जो मुख्य रूप से चावल की खेती का प्रमाण यहाँ से मिलता है। ठीक, क्या? चावल की खेती के साक्ष्य। दूसरा यहाँ पर देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर लोग आद्य शिव की पूजा करते थे, यानी कि जो आस्था वाला विषय है। तो यहाँ पर देखेंगे आद्य शिव यानी कि भोलेनाथ की यहाँ पर लोग आराधना करते थे। ठीक, तो आद्य शिव की आराधना क्या मिल जाता है? अगर आ जाए कि आद्य शिव की आराधना लोग कहाँ पर करते थे? तो महिषा दल पश्चिम बंगाल में। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और मिल जाता है आपका, यहाँ से मिट्टी का लिंग प्राप्त हुआ है, मिट्टी का लिंग। ठीक, मिट्टी का लिंग। तो मिट्टी के लिंग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो महिषा दल से लिया। पंडुर्जा ढीबी हम लोग चावल की खेती के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। नौदा टोली हम लोग देख लेते हैं। तो नौदा टोली को देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में नौदा टोली है। ताम्र पाषाण काल में आप इसकी विशेषता हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए
तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? खरगोन जिला। मध्य प्रदेश में कहाँ? खरगोन जिला। और किस नदी के किनारे पूछ देता है? किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर नौदा टोली स्थित है। ठीक, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लाल और काले मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए। क्या हुए हैं? लाल व काले मृदभांड। इसमें कुछ नहीं, आप लोग इसको बस खाली एक बार देख लीजिए। प्रश्न यहाँ से बहुत कम बनता है, यहाँ से बनेगा तो ताम्र पाषाण काल से नौदा टोली को बनेगा, जो मैं पिछली वीडियो में अगर आप लोगों को नहीं देखें जाके देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। नौदा टोली में देखेंगे तो यहाँ उस समय की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। क्या थी? सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। और यहाँ से पूरे भारत में जो अनाजों के किस्म का पाए गए सर्वाधिक नए किस्म नौदा टोली से पाए जाते हैं। ताम्र पाषाण काल की बात है। लेकिन परवर्ती हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे और यहाँ से देख लेंगे यहाँ के मकान जो होते थे आयताकार मकानों में लोग रहते थे। क्या? आयताकार मकानों में, ठीक, निवास करते थे। और यहाँ से देखेंगे उद्योग में तांबे एवं पत्थर के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्या? तांबे एवं पत्थर के उपकरण। ठीक है, तो जैसे वहाँ पर ताम्र पाषाण काल में हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी, एक विशेषता इसकी हो जाती है। और क्या थी? यहाँ पूरे भारत में अनाजों की किस्म जो पाई गई थी, नई नई किस्म यहीं से पाई गई थी। जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, अलसी हो गया, राई हो गया, मटर हो गया, चना हो गया। तीन सब यही नौदा टोली से ताम्र पाषाण कालीन स्थल वहाँ से पाया जाता। ठीक है, दैमाबाद देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दैमाबाद जो है अहमदनगर जिला है, महाराष्ट्र का। अहमदनगर जिला में कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। अगर यहाँ पर देखेंगे, जिला लिख लीजिए आप लोग। क्या? अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र। अहमदनगर जिला कहाँ? महाराष्ट्र। आप लोगों को याद होगा कि कई बार शब्द आ चुका है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर क्या थी? यहाँ पे सफ़ेद, काले और लाल रंग के मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो अब तक किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुए थे। पूरा पाषाण काल से हम लोग देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता तक सफ़ेद मृदभांड नहीं प्राप्त होते, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर? तो सफ़ेद, काले व लाल मृदभांड के साक्ष्य। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं तो इसकी जो प्रश्न विज्ञान में बनता है यहाँ से दैमाबाद से, तो पूछते ताम्र पाषाण कालीन स्तर बनता है कि पूछ देता है कि कांसे का रथ का साक्ष्य कहाँ से मिला है। क्या? कांसे का रथ। तो आपका यही प्रश्न मेन जो बनता है, हमेशा यही प्रश्न बनता है, कांसे का रथ कहाँ से मिला है? दैमाबाद से मिला है। ठीक है, हम लोग जोरवे देख लेते हैं। ये भी है, अहमदनगर जिले में भी है, में ही है, और प्रवरा नदी के तट पर है। इसको मैं भी बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे क्या? काले व लाल मृदभांड। ठीक, और ये मृदभांडों की विशेषता क्या? ये समतल होते थे और चमक रहित होते थे। क्या विशेषता इसकी क्या थी? समतल व चमक रहित। तो ज़्यादा चमकदार नहीं होते थे और प्लेन, ज़्यादातर प्लेन सादा बनाया जाता था। ठीक, हम नेक्स्ट अगर हम लोग चला जाए, देखा जाए तो इनाम गांव देख लेते हैं। ठीक, क्या है? इनाम गांव। इनाम गांव के अगर देखा जाए तो ये जो है पूरे ज़िले में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र का पूरे ज़िले में है। और इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो मकान पाए गए, कच्ची मिट्टी के मकान तो पाए गए, बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान पाए गए, लेकिन इसकी विशेषता सबसे खास क्या हो जाती है कि इनमें जो चूल्हे के साथ मकान पाए गए, जो जितने भी यहाँ पर मकान पाए गए
उन घर में चूल्हे के साथ ही पाए गए। ठीक, तो चूल्हे सहित क्या हो जाएगा, चूल्हे सहित कच्ची मिट्टी के मकान। और यहाँ से और क्या पाया जाता है आपका, तो इसमें और देख लिया जाए तो यहाँ से वर्गाकार यानी गड्ढे में भी मकान पाए गए हैं, यानी कि गड्ढा हो गया, इनके बीच में भी मकानों के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, तो गड्ढों में मकानों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, गड्ढों में मकान के साक्ष्य मिल जाते हैं। ठीक, तो अगर इनाम गांव के अगर देखेंगे तो यहाँ से तो ये प्रश्न बनने की संभावना, लेकिन इनाम गांव से अगर प्रश्न बनेगा भी बनेगा तो पूछेगा कि जो होता जो ताम्रपाषाण काल में कि किलेबंद बस्ती वह कौन सा स्थल है जो पूरे किलेबंद बस्ती के रूप में विख्यात या जाना जाता है। तो इनाम गांव एक किलेबंद ताम्रपाषाण कालीन बस्ती थी और ये खाइयों से चारों तरफ से खाइयों से घिरी हुई थी। ठीक, बेट द्वारका अगर हम लोग देखेंगे गुजरात में है। बेट द्वारका की का ये हिंदुओं का जो था, हिंदुओं का धार्मिक स्थल था। ठीक, क्या था, हिंदुओं का ये क्या था, धार्मिक स्थल था। ठीक, और नागेश्वर देखेंगे ये भी गुजरात में है, तो उस समय का क्या था, ये औद्योगिक केंद्र था। औद्योगिक केंद्र अगर पूछ लो कौन सा पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता में, तो नागेश्वर था। ठीक, झोंकर संस्कृति आप लोग जान ही रहे हैं, तो झोंकर संस्कृति में छोटे छोटे मकानों के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये सिंध प्रांत में है। ठीक, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यहाँ सब कुछ नहीं, खाली आप जान लीजिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और यहाँ से जो स्थल है पूछ सकता है, इसमें जो स्थल कौन कौन से मिल जाएंगे, तो क्या मिल जाता है, चन्हूदरो, आमरी और मोहनजोदड़ो। तो इसकी झोंकर संस्कृति इन्हीं क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो इसका विस्तार पूछा, झोंकर संस्कृति किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी, तो चन्हूदरो, आमरी और मोहनजोदड़ो में फैली हुई थी। विशेषता क्या थी कि यहाँ के जो मकान होते छोटे छोटे मकान होते थे। ठीक, छोटे छोटे मकान और कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे। यहाँ पर देखेंगे गली वलियों पूरा अव्यवस्थित, जल प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं, ये सब यहाँ की कमियाँ थी। ठीक, नौशहरों भी देख लेंगे, ये चिन्हित कर लीजिए बस, अगर पूछ ले कहाँ का है, परवर्ती सभ्यता का है, कहाँ पाए गए, पाकिस्तान में पाया गया। ठीक, बहावलपुर में अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी पाकिस्तान में ही है। और यहाँ से क्या पाई जाती है, कब्रगाह एच संस्कृति। ठीक, तो ये तो था आप लोगों का ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का कुछ स्थल है जो आप लोगों को जानना है। वैसे तो प्रश्न मैं कई बार कह चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न अभी तक बने नहीं हैं, प्रश्न बने नहीं हैं। और लेकिन जानकारी रहे, भविष्य में मान लीजिए बन सकता है प्रश्न, या कभी पूछ दिया जाए तो फंसाने वाला है, क्योंकि इधर से तो प्रश्न बहुत बनते हैं, हड़प्पा से, ताम्रपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से। एग्जामिनर का क्या मन यहाँ से बना दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों की जो देखते हैं कि नॉन सब्सक्राइबर जो हैं, आप लोग आते हैं वीडियो पर देखते हैं, कंटेंट अगर अच्छा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।